So, hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Tutorial by Maths by Alex। आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अपने पिछले वीडियो तक हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिए थे, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम फिनिश करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा टफ है अगर आप इसको रूल्स के हिसाब से पढ़ें, या आप देखें कि हमें बहुत सारे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप सिर्फ इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझिए और पैटर्न समझ लीजिए। कभी आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पैटर्न के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये इक्वेशंस हैं आपकी, जिसे आपको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, चलिए सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि हमें देखना होता है कि ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरी गुड। नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो क्वेश्चन पे आने का मतलब ये है, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड में बदल लेते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड में नहीं है तो हमारे केस में क्या है कि ये दोनों स्टैंडर्ड में हैं। स्टैंडर्ड का मतलब आप जानते हो, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हमारे केस में ये स्टैंडर्ड में है तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए, क्योंकि आप अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप इक्वेशन होगी जिन्हें रिड्यूस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बात आएगी, तरह तरह की वर्ड प्रॉब्लम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फटाफट आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 जो भी निकालना है वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। जैसे यहां से हमारा a1 आएगा 5, b1 आएगा 4, सॉरी -4, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और c1 आएगा 8। सेम चीज यहां पे भी रहेगी। a2 आपका आएगा 7, b2 आएगा 6 और c2 आएगा -9। सबसे पहला काम आपको ये करना है। जिसको कंपैरिजन करना नहीं आता सीख ले, बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि हम लोग इस तरीके से x, y और 1 को लिख लेते हैं। ये स्टेप हमको याद रखना पड़ेगा, ये स्टेप हमको याद रखना पड़ेगा। x, y और 1, और x के लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं एक चीज लिखने की, जिसे हम लोग कहते हैं b1 और उसके नीचे b2। याद रखिए शुरुआत करेंगे b1 से। कहां से शुरुआत करेंगे? b1 से। चलिए b1 से करा, तो b के बाद क्या आता है? c आता है, यानी c1 c2, फिर c के बाद a आता है, a1 a2 और a के बाद फिर से b आ जाता है, तो b1 b2। अगर ये चीज आपने याद कर ली तो समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी चीज है। बस इतना आप याद कर लीजिए कि b1 b2 से शुरुआत करनी है। अब चलिए रखते हैं वैल्यूज x, y और 1। देखिए जिस तरीके से यहां रखा है बस उसी तरीके से लिखना है आपको, बिल्कुल ठीक नीचे नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद बात करते हैं x यानी b1 by b2 की। b1 देखिए हमारा -4 है, b2 6 है, -4 और 6 वैल्यू पुट कर दी। c1 c2 इसी तरीके से 8 और -9 है। उसके बाद a1 a2 हमारा 5 और 7, और फिर b1 b2 हमारा -4 और 6 है। देखिए यहां तक सबको बात समझ में आ गई हो, किसी को कोई परेशानी वाली बात तो नहीं लग रही है इसमें? वैल्यू सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अब अगेन x के नीचे बड़ा सा अपॉन लगा लेंगे। स्टेप देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी है। और फिर इनका और इनका जो x के नीचे दोनों हैं अभी फिलहाल,
इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 का 36 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यानी कि 36। यहां पे एक बात याद रखने वाली है कि जैसे ही हमने पहला मल्टीप्लाई किया हम कुछ भी बिना कुछ देखे सोचे समझे माइनस का साइन लगा दिए। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? ये रूल है। तो आप इसको या तो आप फार्मूले में याद करिए b1 b2 c1 c2, इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप रूल सीख लीजिए कि बस आपको पहला मल्टीप्लाई करना है और माइनस लगा देना है। पहला मल्टीप्लाई ऐसे करना है और माइनस लगा देना है। उसके बाद 6 का 8 से मल्टीप्लाई करके 6 8 जा 48 एज इट इज लिख देना है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अगली वाली वैल्यू है y की, बीच में लगाएंगे इक्वल टू का साइन, अगली वैल्यू है y की और अपॉन लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y के नीचे ये दोनों है, अब ये वाला तो है नहीं, तो 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56 और पहला वाला मल्टीप्लाई करने के बाद हमको तुरंत क्या लगाना है? माइनस लगाना है। वेरी गुड, तो माइनस लगा दिया। अब दूसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 9 है। अब माइनस 45 को हमको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मजबूरी। अगला है 1 के नीचे भी सेम प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे। 5 6 जा 30, फिर वही बात कि पहली मल्टीप्लाई के बाद सीधा आपको माइनस लगाना है। एंड 7 4 जा 28, वो भी माइनस का। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है करना, आपको बहुत इजीली है, बस याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वीडियो एक बार नहीं थोड़ा सा बार बार देख लीजिएगा तो जल्दी याद आ जाएगा आपको। चलिए अगली बारी आती है x की। 36 में से 48 जाता है तो कितना बचता है बताइए मुझे? वेरी गुड, 12 बचेगा, वो भी माइनस का। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाइए, y 56 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 56 और प्लस 45, आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और 1 अपॉन 30 प्लस 20। इज इट क्लियर? वेरी गुड। x अपॉन, चलिए इसको मैं इधर कर लेता हूं ताकि आप लोग नीचे वीडियो देख जाए। x अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू y अपॉन 56 प्लस 45। बताइए क्या होगा, मुझे बताइए, जल्दी बताइए। 6 5 11 का 1 कैरी ऑन 1, 5 1 6 4 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 28 58। सही कर रहा हूं? कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। अब जब ये मेरा सॉल्व हो गया, सोचिए, अब जब ये मेरा सॉल्व हो गया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे हर एक को इसके बराबर रखना है। जैसे पहले मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, मान लीजिए रखता हूं x अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 58, और दूसरे स्टेप में मैं इसको भी इसके बराबर रखूंगा। सही है? अब यहां से आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। माइनस 12 अपॉन 58 101 अपॉन 58। अगर शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए ये हो रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ देंगे, तो आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस का 6 अपॉन 29 और y की वैल्यू आएगी 101 अपॉन 58। इजली डन।
देखिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आपको जरूरी है कि आप एक बार ये याद कर लीजिए और फिर एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस करना है। लास्ट में तो मैंने आपको बताया एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, बहुत आसानी से रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लगाना शुरू करिएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप इसको नोट करिए। अगला टॉपिक हमारा ग्राफिकल मेथड है, फटाफट से नोट करिए। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेंगे तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक ग्राफ। वी हैव टू स्टडी हाउ टू मेक ग्राफ। दो इक्वेशन है, दोनों में मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है जिसका कि आपको ग्राफ बनाना है। और एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। देखिए y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। एक को यहां रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, याद होगा आपको। या ट्रांसपोर्टिंग कह लीजिए, इधर भी बिल्कुल वैसे ही y की वैल्यू अपनी तरफ से देंगे ग्राफ बनाने के लिए। एक टेबल बना लें इस तरीके का, एटलीस्ट 3 वैल्यू ले लेते हैं। कई जगह वीडियोस में आप लोग देखोगे कि 2 वैल्यू से भी काम चल जाता है, बट क्या होता है कभी कभी 2 वैल्यूज में मुश्किल होती है, तो हम लोग 3 वैल्यू कम से कम निकालते हैं। वैल्यू निकालते टाइम 2 बातों का ध्यान रखना है। वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब जितना छोटा हो सके हम उतना लेंगे, अपने काम को आसान करेंगे। दूसरा, वैल्यूज जो हमारी निकले या हम जो चूज करें वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब कहोगे सर फ्रैक्शन में क्यों नहीं होनी चाहिए? सोल्यूशन तो हो सकता है सर फ्रैक्शन में, बड़ा फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें फिर ग्राफ पे शो करने में थोड़ा सा दिक्कत हो। यहाँ तो मैंने अपनी मर्जी से ग्राफ बना दिया, वहां आप लोगों को ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ तो हम लोग अपने काम को आसान करेंगे ना, कोई भी होगा हम लोग अपने काम को मुश्किल तो ना करेंगे, काम को आसान करेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए अपनी ऐसी वैल्यू लेते हैं जो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मेरे हिसाब से हम लोग शुरुआत करते हैं y की वैल्यू 0 डालने से। क्या डालने से? अब इधर वाली वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 डालोगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 डाल दिया। चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिखूं फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 या माइनस का 1, तो x कितना आ गया? माइनस का 1। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम y की वैल्यू 1 डालते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 डाल दिया अगर हमने, तो देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी y की वैल्यू 1 डालने पर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ रही है। ये हम लोग सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा है 9th क्लास के बच्चों ने, ठीक है ना, तो हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। तीसरी वैल्यू के लिए हम फॉर y इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, छोटी छोटी वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 या 1, यानी y इज इक्वल टू 2 पे x क्या है? 1। 3 वैल्यूज मिल गई। ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपके सामने बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। पहली वैल्यू को अगर शो कर तो y क्या होगा? बताइए मुझे। x माइनस 1 है, यानी कहीं यहां पे होगा, 0 0 चलते हैं, x माइनस 1 यहां पे होगा और y 0 है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट के लिए x 0 है, यानी मैं x पे कहीं नहीं गया, अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही हूं, और y कितना है? 1 है, यानी y के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा।
यानी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। फिर x के लिए 1 और y के लिए 2, तो x के लिए 1 और y के लिए 2, देखिए यहां पे कहीं पे ये पॉइंट होगा, 3 पॉइंट बन गए। अब 2 पॉइंट बने होते तो सिर्फ आप इतनी लाइन खींच पाते, कहां ले जाते समझ में नहीं आता उस साइड। तो ये 3 पॉइंट लेने का मकसद मेरा इतना था। फिर आप इसको मिलाते हुए इस तरीके की एक सीधी लाइन खींच देंगे, इसके से खींचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। तो ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। वेरी सिंपली आप इसे बना सकते हैं। चलिए दूसरी भी चीज ये वाले का भी देख लेते हैं, लगे तो इसका भी देख लेते हैं। चलिए जब हम इसको बनाने चलेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो यहां पे y इज इक्वल टू 0 डालकर देखते हैं। और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, या x इज इक्वल टू 12 बाई 3 यानी कि 4। चलिए टेबल बढ़ा के बना रहे हैं। y की वैल्यू हमने जैसे 0 डाल दी, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। अब आप सोचिए अगर y की वैल्यू आप 1 डाल देंगे तो 2 बन जाए 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम y की कुछ ऐसी वैल्यू सोचें जो रखने पर आराम से हम लोगों का आंसर निकल आए, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू सोचिए। चलिए जल्दी से सोच के मुझे बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए हम y की जगह पे अपने पास से 6 रख के देखते हैं। चलिए y की जगह पे 6 रख के देखते हैं, और y इज इक्वल टू, अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो 3 भी रख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 3। छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 यानी कि 2। यानी अगर हम y की वैल्यू 3 दे रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कोई फर्क की बात नहीं है। बस 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, अब आप सर कहोगे बेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है जो हमको नहीं चाहिए। इसके बाद वैल्यू दे देते हैं 6, क्या दे देते हैं वैल्यू 6 दे देते हैं, और जैसे ही हम वैल्यू y की 6 देंगे तो x हमारा 0 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना तो अब आप लोग कर ही सकते हो, समझ गए। तो अब आपके ये 3 पॉइंट्स हो गए जिनको हमें शो करना है। चलिए x 0 है, y क्या है 4 है, तो 1 2 3 4 यानी कि यहां पे हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x क्या है 2 है, ओ सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहला वाला देखिए y 0 है x 4 है, यानी y जो है आपका 0 है, x आपका 4 है, यानी पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, देखिए भाई मुझसे भी गलती हो रही है। y 3 है, x आपका 2 है, x आपका 2 है और y आपका क्या है 3 है, तो x 2 है और y 3 है, यानी कि करीब यहां पे पॉइंट आ जाएगा। आप ग्राफ में बनाओगे परफेक्टली बनेगा। x 0 है, y 6 है, तो ऊपर रखते चले जाएंगे, यहां पे देखिए ये, और फिर इसको मिलाते ही एक लाइन खींच दी, तो ये आपके दोनों इक्वेशन के ग्राफ बन गए। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं, बहुत आराम से होगी। इसके बाद अभी यही आपसे क्वेश्चन कह दिया होता कि इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो ग्राफिकल मेथड है क्या बेटा, यही तो है। आपने ग्राफ बनाया, दोनों लाइनें एक ग्राफ पे बनाई, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई लाइन वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, यहां पे इंटरसेक्ट करिए, इसलिए ये इसका आंसर। बस
कुछ नहीं, एकदम इजी। और अगर आपसे पूछे कि आप ग्राफिकली बता दीजिए, अभी यही क्वेश्चन बदल जाता, ग्राफिकली बता दीजिए कि किस तरीके की नेचर ऑफ लाइन, तो आपने दोनों लाइन बनाई, कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, आप ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं। तो ये आपका था ग्राफिकल मेथड। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस तरीके का अगर आपका ग्राफ बने, तो आप एक्स एक्सिस के साथ जो इसका पार्ट है उसको शेड करिए। देखिए एक्स एक्सिस ये है ना, जो एक्स एक्सिस को घेरा गया है वो ये पार्ट हो जाएगा, आप इसको शेड कर दीजिए। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वर्टिसेस के पॉइंट बता दीजिए, तो वर्टिसेस के पॉइंट तो आप आराम से बता सकते हैं ट्रायंगल के। देखिए 1 2 3, आप इन वर्टिसेस के पॉइंट बता दीजिए। ये 4,0 है, ये -1,0 है, ये 2,3। तो जैसा भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना, अगर आपको लगे कि आप अच्छे से कर सकते हो, पूरी तरीके से कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज आपका ग्राफिकल मेथड, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो को एक बार नहीं 1-2 बार देख लीजिएगा प्लीज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो देखते टाइम अपनी ग्राफ कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि आप साथ में ड्रॉ करते जाए। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं, है कि नहीं? आप करिए, कुछ गड़बड़ होती है, कुछ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिड्यूसिबल होती है इक्वेशन, और उसे हम लोग रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं, और हल्की फुल्की वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इंतजार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।